बेटा इसका 8th क्वेश्चन और देख लो। इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जो सी पर राइट एंगल है, एंगल सी 90 का हो गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी दिया हुआ है, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी हाइपोटेन्यूज का। उसके बाद एम से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी हुई है जिस तरह से प्रोड्यूस करी गई कि सी एम इज इक्वल टू डी एम होगा। पॉइंट डी को हमने ज्वाइन कर दिया बी से, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं और ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में दिख रही हैं ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आएगा, 3 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें हमें जो चीज़ गिवन थी, सबसे पहले ये समझ लो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था, एंगल सी 90 का हो गया। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन था जिसमें कि एंगल सी 90 का दिया हुआ था। उसके बाद एम मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो ए एम इजिकल टू बी एम हो गया और सी एम इजिकल टू डी एम दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने जो दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए एम सी जो ट्रायंगल है वो बी एम डी के कॉन्ग्रेंट है, ए एम सी जो ट्रायंगल है वो बी एम डी के कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, ए एम इजिकल टू बी एम गिवन है हमें, सी एम इजिकल टू डी एम ये भी हमें गिवन है, और एंगल 4 इजिकल टू एंगल 3 ये भी हमें गिवन है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ए एम सी और बी एम डी आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी से? एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, इससे हमारे पास कुछ चीज़ें इक्वल आ जाएंगी बाय सी बी सी डी से। भाई हमने एक ट्रायंगल की 3 चीज़ें इक्वल दिखाई, तो बाकी जो 3 पार्ट बचे वो भी तो इक्वल होंगे। कौन कौन से पार्ट इक्वल आ जाएंगे बेटा? ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से, ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह से एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। फिगर में देखो एंगल 1 कौन सा और एंगल 2 कौन सा है, ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी बी सी डी से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। लेकिन ये दोनों कैसे एंगल्स हैं बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे तो ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और यदि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ए सी पैरेलल हो जाएगी बी डी के। ए सी किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा? बी डी के पैरेलल हो जाएगी। अब जब ए सी बी डी के पैरेलल हो गई, ए सी बी डी के पैरेलल हो गई, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कौन सा एंगल्स है ये? को इंटीरियर एंगल है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं बेटा? ये को इंटीरियर एंगल। डी बी सी की जगह डी बी सी लिख दिया। ए सी बी हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का, ये 90 इधर चला जाएगा तो डी बी सी कितने का आ जाएगा? 90 का आ जाएगा। यही प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कौन कौन से? डी बी सी और ए सी बी। डी बी सी कौन सा एंगल हो गया? डी बी सी और ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। इसमें तो बहुत सिंपल है, बी सी तो कॉमन है ही। एंगल ये वाला जो डी बी सी एंगल है वो ए सी बी के इक्वल अभी हमने प्रूव कर दिया। दोनों 90 के हो गए। डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू ईच 90। डी बी सी जो एंगल है वो ए सी बी के इक्वल है ईच 90 डिग्री। और बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, और बी डी इज इक्वल टू ए सी और है। बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय इक्वेशन 1 में हमने बाय सी बी सी डी से प्रूव करा था। बी डी इज इक्वल टू ए सी हमने क्या प्रूव करा था? बाय सी बी सी डी से इक्वल प्रूव करा था। कौन सी कॉन्ग्रेंसी अप्लाई हो गई बेटा? एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। देखो एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इस फिगर के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो सी डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। सी डी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ए बी के इक्वल आ जाएगा बाय सी बी सी डी से। सी डी की जगह आप कितना लिख सकते हो? सी डी की जगह आप कितना लिख सकते हो? सी डी में हमें एम मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो सी डी की जगह 2 CM लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी डी की जगह 2 CM इज इक्वल टू ए बी, तो सी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 ए बी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को। ये 7.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। 7.2 एक्सरसाइज में एक थ्योरम है और बाकी क्वेश्चन है। तो एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं कराऊंगा आपको कल। ओके।